हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। हाँ, हम लोग भूल गए थे, अभी याद नहीं दिलाया है। ये इधर से कंटिन्यू करना है क्या? स्क्रीन पे मेरे कंटिन्यू आया। एक बार शुरू से कर सकते हैं क्या? कैन यू रिपीट वॉट एवर यू हैव टोल्ड? ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए। तो इनबिल्ट फ्लैश गन का उपयोग हम ऐसी जगह पर कर सकते हैं जहां थोड़ा सा हमारे सब्जेक्ट पे लाइट कम पड़ रहा हो, लेकिन उसको यदि आपने थोड़ा सा समझ के उपयोग किया तो आप बहुत खूबसूरत फोटो बना सकेंगे उस ब्राइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट में भी। हर कैमरे में इनबिल्ट फ्लैश गन नहीं है। बड़े प्रोफेशनल कैमरे जो हैं उनमें आजकल फ्लैश गन नहीं देते हैं, कुछ में है भी, कुछ में नहीं भी है, लेकिन जिनमें है उसका हम बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और उसकी कुछ जगह ऐसी हैं जहां आपका बैकग्राउंड ब्राइट हो, उसके अगेंस्ट लेना हो, या आपके चेहरे पे, मतलब आपके सब्जेक्ट के चेहरे पे, या आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। जैसे मुकेश जी ने मेरे लिए जो पोस्टर बनाया उसके अंदर एक प्लांट बताया है। वो प्लांट जब सनसेट के अगेंस्ट खींचा गया, एक्चुअल सनसेट के अगेंस्ट जब खींचा गया, तो ब्लैक कलर का आया जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, डिटेल कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ एक आउटलाइन आकृति के रूप में ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है। लेकिन उसी में साथ में इनबिल्ट फ्लैश से फिल लाइट दिया गया तो वो डिटेल बैकग्राउंड के साथ में आ गए, यानी बैकग्राउंड जैसा था वो तो वैसा का वैसा आया, परंतु जहां हमारा सब्जेक्ट वो प्लांट था, उस प्लांट के ऊपर अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको, ऑन स्क्रीन भी दिखाऊंगा, और भी कुछ पिक्चर्स के आपको सैंपल्स दिखाऊंगा। और उसी के तहत हम यहाँ पर आज कुछ, ये छोटा सा स्टूडियो हमने बनाया है, मेरे घर के हॉल में ही बनाया है। यहीं पर हमारे साथ में 2 मॉडल्स हैं, वंशिका नमस्ते। और शीतल। नमस्ते। आप लोगों के साथ में आपने, ये लोग हमको हेल्प करेंगे इस काम को दिखाने के लिए, ऑनलाइन दिखाने के लिए। ऑनलाइन हम एक्सपोज करके यहाँ पर दिखा सकेंगे आप लोगों की मदद से। इन लोगों का धन्यवाद। तो बात मैं ये कह रहा था कि एक बहुत अच्छी सुविधा हमारे कैमरे में लगी हुई है और अक्सर हम इसको अवॉइड कर जाते हैं, इसको हम देख नहीं पाते, इसको हम समझ नहीं पाते। छोटी छोटी चीजें कुछ ध्यान में रखने भी होती हैं, वो अपन थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो इनबिल्ट फ्लैश गन लगाई गई है ये पूरी कंप्यूटराइज सेटिंग पे है। हर फोटो, जैसे बहुत ज्यादा एक्शन वाले फोटो हैं, वो एक्शन फोटो इसमें अच्छे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम किस मोड पे काम कर रहे हैं, ये फ्लैश गन हर मोड पे अलग अलग तरह से काम कर सकती है। ये चीज हमको मालूम होना चाहिए और यही मैं प्रयास करूंगा कि आपको बता सकूं। यदि कोई डांस का प्रोग्राम है और हमने एक ऐसे मोड के ऊपर काम में ले लिया, जैसे प्रोग्राम मोड पे ले लिया, मैं समझता हूँ कि आप लोग सब ये मोड्स को समझते ही हैं, प्रोग्राम मोड, शटर प्रायोरिटी मोड, अपर्चर प्रायोरिटी मोड और मैनुअल खास करके ये, और एक जो कैमरे में फुल्ली ऑटो मोड होता है वो। इन मोड्स को मैं समझता हूँ कि आप लोग सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं जब काम करता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यदि बहुत फास्ट एक्शन वाली कोई पिक्चर है तो आपको शटर स्पीड फास्ट चाहिए होगी। ये मालूम होना चाहिए कि फास्ट शटर स्पीड हमको किस मोड पे मिल पाएगी। यदि हमने प्रोग्राम लगाया और डांस का प्रोग्राम अगर नाइट में चल रहा है तो वहाँ लाइट कम पड़ेगा, शटर स्पीड स्लो हो जाएगी, और उसके साथ में ये फिल फ्लैश अगर हमने काम में ली तो हमारा पिक्चर ऐसा हिला हुआ, ब्लर सा, या फ्लैश की लाइट का इफेक्ट अलग, और वहाँ अवेलेबल लाइट जो है उसका लाइट का इफेक्ट, कुल मिला के वो पिक्चर बहुत अच्छी नहीं आ पाएगी। लेकिन ऐसी जगह पर यदि हम मैनुअल मोड पे आ जाएं और मैनुअल मोड पे जो शटर स्पीड अपन रखना चाहते हैं वो रख लें, और अपर्चर जो अपन रखना चाहते हैं वो रख के और फोटोग्राफ लें, तो शटर स्पीड हमारे हाथ में है, अपर्चर हमारे हाथ में है, और हमने वो फ्लैश गन यूज की जो कैमरे में लगी हुई है। शटर स्पीड आपने 100 भी कर दी तो आपके वो सारे मूवमेंट फ्रीज हो जाएंगे। जब हम प्रोग्राम पे काम में लेते हैं तो शटर स्पीड बहुत स्लो चली जाती है,
उस लाइट के अकॉर्डिंग लगभग 1/15, 1/4 ऐसी चली जाती है। कई पिक्चर्स हमारे उसकी वजह से हिले हुए आते हैं। तो थोड़ा सा यदि हम उसको सोच लें कि शटर स्पीड फास्ट कैसे करेंगे, वो वाला मोड आप यूज करके इस टाइम पर फोटोग्राफ ले सकेंगे। तो पहले तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और कुछ कैमरे में जो सेटिंग जिस तरह से करने की होती है उसके बारे में थोड़ा सा दिखाता हूं। फिर हम लाइव को शूट करके वो देखेंगे, और फिर जो मैंने अलग अलग जगहों पर फिल फ्लैश का यूज कर, कैमरे के अंदर ही लगी हुई फ्लैश का फिल फ्लैश के रूप में यूज करके जो फोटोग्राफ लिए हैं वो हम देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन दिखने लगी होगी आप लोगों को? हाँ दिख रही है। ये कैमरा, ये तो निकॉन का कैमरा है, लेकिन सभी कैमरों में इस तरह का प्रबंध होता है, वो कैनन का हो, सोनी का हो। लेकिन उसमें यदि हम फ्लैश गन को अपने हिसाब से ओपन करना चाहते हैं तो एक बटन दिया हुआ होता है, ये यहाँ पर ये बताना चाहा है इस फोटोग्राफ में। और फ्लैश गन कैसे पॉपअप हो जाती है, इनबिल्ट फ्लैश जो है वो इस तरह से पॉपअप हो जाती है और फायर होने के लिए रेडी हो जाती है जब हम क्लिक बटन को दबाएंगे। बहुत जनरल बात है, पर फिर भी समझने की बात है। इसको करने के बाद इस फ्लैश गन में ये खूबी होती है जो इनबिल्ट फ्लैश होती है, इसमें आप इसकी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। जो नॉर्मल कंपनी ने सेटिंग दी है वो सेटिंग के अलावा आप उसी बटन को, जो बटन मैंने अभी दिखाया, उसी को दबा के कमांड डायल को जब बढ़ाएंगे तो उसकी लाइट की इंटेंसिटी इस तरह से +1 और इसी तरह से कम करने के लिए -1 तक भी जा सकते हैं। तो कुछ फोटोग्राफ आपको लाइट बढ़ा के लेने पड़ सकते हैं, इसलिए ये सुविधा दी हुई है। कुछ फोटोग्राफ जहां लाइट फ्लैश गन की ज्यादा पड़ रही होगी, आप थोड़ा कम करना चाहेंगे तो आप उसमें इंटेंसिटी माइनस करके और आप फोटोग्राफ कर सकते हैं। तो ये सेटिंग भी कैमरे में दी हुई है। आप बहुत सारे लोगों को मालूम होगी नो डाउट, लेकिन फिर भी बताना चाहिए, ये इसके अंदर सुविधा दी हुई है। इसके अलावा कुछ फ्लैश की इंटरनल सेटिंग्स हैं जो मीनू में जाके हमको मिलती हैं। ये यहाँ पर ये एरो लगा हुआ है और हाईलाइटेड जो है ये सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से ये साइड के बार को नीचे खसका के लाएंगे और ये कस्टम सेटिंग मेन्यू पे जब आएंगे तो हमको ये मोड ये मिलेगा। इसमें फ्लैश गन के 3 मेन सेटिंग मिलेंगे। एक तो TTL जो कंपनी उसको पहले से ही सेट करके देती है। ये TTL में क्या होता है उसका थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कैमरे में आप कोई सेटिंग चेंज करते हो तो फ्लैश गन ऑटोमेटिक अपने लाइट को कम या ज्यादा कर लेती है उस सेटिंग के अकॉर्डिंग। सेटिंग क्या चेंज करना होता है, क्या करते हैं, शटर बढ़ाते हैं, अपर्चर घटाते हैं, जो भी करते हैं, साथ में ISO भी कम ज्यादा करते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो फ्लैश गन ऑटोमेटिक खुद सेट हो जाती है, प्लस जो सब्जेक्ट से हमारा डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग। ये होता है जनरली TTL सेटिंग। यानी कंपनी ये चाहती है कि आप किसी भी कंडीशन में फ्लैश गन को यूज करें तो आपका फोटो बिगड़े नहीं, ऑटोमेटिक लाइट कंडीशन वैसी सेट हो जाए। अखिल जी एक मिनट, बाकी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपना ऑडियो को म्यूट कर ले। सिर्फ अखिल हार्डियाल जी का, मेरा और अरुण कुमार बनर्जी का ऑडियो ऑन रहेगा। बाकी सभी से आग्रह है, ये सबके फायदे की बात है, नॉइज बीच में आने से डिस्टरबेंस होता है। ओके अखिल जी, कैरी ऑन। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ टाइम तो ये TTL काम करती है, लेकिन कुछ समय होता है जब इस TTL से काम नहीं चल पाता है तो हम मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। तो ये दूसरा सेटिंग जो है ये मैनुअल सेट का दिया है। इस मैनुअल सेटिंग में
आप कैमरे की जो फ्लैश गन है उसके लाइट को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। कैमरे के मोड को आप किसी भी मोड पे ऊपर काम में ले रहे हो, लेकिन साथ में फ्लैश गन की इंटेंसिटी को भी आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, चाहे तो फुल पावर में भी उसका पावर ले सकते हैं। ये इस सेटिंग के अंदर हमको मिलता है। आप चाहें तो 1/8 मतलब जो उसकी इंटेंसिटी है उसको आधी कर लें, 1/4 कर लें, 1/16 कर लें, ऐसे करके 1/28 तक इसको सेट कर सकते हैं उस पूरे लाइट को, जो कंपनी ने उसके अंदर जितनी पावर तक दी है उस क्षमता को हम इतने तक कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और सेटिंग दिया है, नीचे आप देख रहे हैं रिपीटिंग फ्लैश, या इसको ये भी बोल सकते हैं स्टोर फ्लैश। स्टोर फ्लैश में ट्रिकी कुछ आप क्रिएटिव पिक्चर लेना चाहते हैं। इसमें होता क्या है, पहली चीज तो ये समझते हैं, इस टाइम पर फ्लैश गन को हम चाहें तो एक से अधिक बार फ्लैश रिपीट करें, मतलब फट 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 ऐसे फायर करें एक ही स्नैप के लिए। एक ही फोटो ले रहे हैं, एक ही बार क्लिक कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक फ्लैश गन एक से अधिक बार फायर होगी, और वो भी आप तय कर सकते हैं 2 बार रिपीट होना है, 3 बार रिपीट होना है, या 15 बार करना है। किसी कैमरे में 15 बार तक के लिए होता है, किसी में 3-4 बार के लिए तो होते ही होता है, तो 3 बार 4 बार तो रिपीट हो ही सकता है। मेरे कैमरे में 7200 मॉडल है निकॉन का, 750 मॉडल निकॉन का, उसमें भी 15 फ्लैश तक अपन रिपीट कर सकते हैं। वो रिपीट करने के लिए आगे देखिए ये सेटिंग्स दिए हुए हैं। ये आउटपुट मतलब एक फोटो लेने के लिए आपको कितने इंटेंसिटी का फोटो चाहिए, ये 1/4 से लेके 1/28 तक की सेटिंग अपन कर सकते हैं। यानी उसका जो टोटल पावर है उसको कितने कम तक भी कर सकते हैं और कितना ज्यादा तक भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, उस सेटिंग के लिए हमको कितनी बार फायर होना चाहिए, आप इसमें 2 से लेके 15 बार तक की सेटिंग कर सकते हैं। मैंने अभी जो सेट कर रखा है वो 7 बार के लिए कर रखा है, मतलब एक फोटो लूंगा तो 7 बार वो फायर होगी एक ही स्नैप के लिए। 1 टाइम शटर खुलेगा, इतनी देर में 7 बार फायर होगी। ठीक है, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए भी है। फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा अंतर उसमें नहीं पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सब्जेक्ट की दूरी जितनी है उसके हिसाब से हम फ्लैश गन के आउटपुट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, और हम किस तरह का इफेक्ट उसमें 7 बार की फ्लैश फायर होने का लेना चाहते हैं, 2 बार की फायर होने का लेना चाहते हैं, डिपेंड्स। ये वाले अपन लाइव फोटो भी इस तरह की रिपीट फ्लैश वाले अपन देखेंगे कि उससे लेने से हम किसी भी एक्शन फोटोग्राफ को किस तरह से क्रिएटिव टाइप से ले सकते हैं। उसके कुछ उदाहरण मैंने पहले के लिए हुए रखे भी हैं। और यहाँ पर इसमें एक बात बताना चाहूंगा, फुल डार्क जब तक नहीं होगा ये रिपीटेड फ्लैश का आपको इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं आ पाएगा। इसलिए आज की क्लास में ये रिपीटेड फ्लैश का अभी लाइव लिया हुआ तो अपन नहीं देख पाएंगे, लेकिन दूसरे फोटोग्राफ जरूर देखेंगे, और जो लिए हुए हैं उनको हम जरूर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो रिपीटेड फ्लैश का मैं फोटो में ही दिखाना चाहता हूँ। ये रिपीटेड फ्लैश का पिक्चर है, कुछ नहीं, ऐसे खड़ा किया और कहा कि हाथ को ऐसे नीचे करिए, और उसी टाइम पर क्लिक कर दिया। जब क्लिक किया क्लिक किया तो वो जितनी बार फ्लैश फायर हुई, डार्क बैकग्राउंड होगा तो ही होगा, मैंने आपसे कहा। यहाँ सिर्फ एक दिखाने के लिए मैंने ये फोटो लिया है, तो फुल डार्क भी नहीं हो पाया है, इसलिए बैकग्राउंड में कुछ लाइट आपको दिख रहा है, परंतु इस तरह से इफेक्ट अपन ले सकते हैं। टोटल डार्क होगा तो बहुत अच्छा पिक्चर आएगा। 2 पिक्चर मैंने लिए थे, एक ये देखिए कि टोटल डार्क हुआ। जब इस तरह के फोटोग्राफ में एक थोड़ा सा शटर स्पीड का हमको ध्यान रखना चाहिए, और वो ये कि हाथ जब ऊपर हैं
तब से लेके नीचे तक आ जाए, इतनी देर तक शटर खुला रहे। तो ये 1/2 सेकंड या 1 सेकंड का अपन शटर स्पीड रख के और ले सकते हैं। इससे 1/4 पे भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ये इतने हाथ अलग अलग एक्सपोज नहीं होंगे। जब हाथ यहाँ था तो पहली बार जो उसने फायर किया ये एक्सपोज हो गया, फिर हाथ यहाँ आया तब फिर एक्सपोज हो गया, फिर हाथ यहाँ गया तब फिर एक्सपोज हो गया। शटर उस टाइम पे खुला हुआ है। पट 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 फ्लैश गन जैसे स्पार्क होता है वो उस तरह से बार बार फ्लैश करती, फायर करती है और ऐसा इफेक्ट आ जाता है। यहाँ पे चूंकि शटर स्पीड थोड़ा सा ज्यादा स्लो रखा है, इसलिए चेहरा भी थोड़ा हिल गया है और वो भी बार बार एक्सपोज हुआ है। लेकिन ये बताने की कोशिश की कि स्टोर फ्लैश से अपन किस तरह के फोटोग्राफ या हम किस टाइप के दूसरे सब्जेक्ट को ले सकते हैं, उसका एक उदाहरण और भी आगे आएगा। एक स्टेज प्रोग्राम का फोटो है, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए ना, सॉरी, ये रेयर कर्टन का एक एग्जांपल है। इसी के आगे हम ये रेयर कर्टन वाले पे, इसी फ्लैश गन के अंदर एक और सुविधा दी हुई है कि आपका जब नॉर्मली जो फ्लैश गन फायर होती है वो जिस समय शटर खुलता है उस समय फायर हो जाती है और सब्जेक्ट पे लाइट जाता है, टकरा के वापस आता है और शटर जब तक बंद होता है तब तक में फोटो खिंच चुका होता है। लेकिन एक इसके अंदर और सेटिंग दिया हुआ है फ्लैश गन के लिए ही, वो है रेयर कर्टन। यानी शटर जब बंद हो रहा होगा, वापस लौट रहा होगा बंद होने के लिए, तब फायर होगा, लाइट तब फायर होगा। और ये मोस्टली थोड़ी स्लो शटर स्पीड पे बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, जिसका एग्जांपल आगे ये डांसर का एक पिक्चर है जो स्टेज परफॉर्मेंस है। डार्क बैकग्राउंड है, इसमें कोई लाइट नहीं है, थोड़ा सा इधर से जरूर लाइट डांसर के ऊपर डाला जा रहा है और स्लो शटर स्पीड है, लगभग 1 सेकंड का है। ट्राइपॉड पे कैमरे को लगा के और डांसर का जब एक्शन शुरू हुआ या शुरू हो चुका है, उसमें वो जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रही है तब का फोटो है। ये जैसे ही शुरू किया तब तो फ्लैश गन फायर नहीं हुई, क्योंकि रेयर कर्टन का एग्जांपल बता रहा हूँ, यानी जब शटर बंद होने वाला रहता है तब। लेकिन जो थोड़ी बहुत भी वहां पर अवेलेबल लाइट थी उससे तो ये एक्सपोज होता गया, जो पूरा हिला हुआ आया, हिला हुआ आया, हिला हुआ आया, और डांसर जब यहाँ पहुंची तब तक शटर बंद होने का टाइम आ गया और फ्लैश गन फायर हो गई। फ्लैश गन फायर हुई तो उस जगह पर ये डांसर जो है स्टिल हो गई, क्योंकि फ्लैश गन जब फायर करती है तो सिर्फ फायर करके और तुरंत बंद हो जाती है, तो एकदम फ्रीज कर देती है। ये उसका उदाहरण है स्लो शटर स्पीड विथ रेयर कर्टन। ये कैमरे की ही जो लगी हुई फ्लैश है उसी से लिया गया है। ये काम बड़ी फ्लैश से भी किया जा सकता है, जो भी टीटीएल फ्लैश गन है उससे भी किया जा सकता है। ये सारे जो मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ ये लगभग बड़ी फ्लैश गन जिसमें टीटीएल फ्लैश होती है उससे किए जा सकते हैं। परंतु ये अपन बात कर रहे हैं जो इनबिल्ट कैमरा है, उस इनबिल्ट फ्लैश गन है कैमरे के अंदर लगी हुई, इसमें सिर्फ ये बात ध्यान में रखने की है कि शटर की जो लाइट है, सॉरी फ्लैश की जो लाइट है वो थोड़ी लिमिटेड रहती है और छोटी फ्लैश गन होती है, 10, 12, 15 फीट तक। 15 फीट तो बहुत हो गया, वहां तक के लिए दूरी के लिए ही इससे पिक्चर ली जानी चाहिए इसकी फ्लैश गन से, इसके अंदर ही। मतलब बड़ी फ्लैश गन तब यूज की जाती है जब इससे ज्यादा दूरी के फोटो लेना हो, परंतु जो कैमरे में लगी हुई है उससे हम ये फोटोग्राफ ले सकते हैं। इसके बाद में ये एक सेटिंग है जिसमें वो वाले में आपने देखा था कि रेयर कर्टन, ये रेयर लिखा हुआ है, मतलब जब कर्टन बंद हो रहा होगा तब। और ये वाला जो नॉर्मल सेटिंग है कैमरे में इस तरह से दिखाई देता है और ये कैमरे में शटर को खुलते से फोटो खिंच जाता है, फ्लैश चमक जाती है, ये शो करता है, ये साइन उसका इस तरह से दिखाई देता है अपने एलसीडी मॉनिटर के ऊपर। फिर उसके बाद में जो मैं बात बता रहा था कि सनसेट का व्यू हो और उसमें उसके अगेंस्ट में हमने किसी भी सब्जेक्ट को रखा, जिनमें सबसे बड़ी बात
कि एक प्लांट को ही रख के देखा, ह्यूमन फिगर को भी रख सकते हैं। तो लाइट जो बैकग्राउंड में है उसके कारण इस पे कोई डिटेल नहीं दिख पा रही है, ये सॉल्यूटी पिक्चर बना। यदि हमको ऐसा पिक्चर बनाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन साथ में हम फिल फ्लैश यूज कर लें, सेम लाइटिंग कंडीशन में, सेम अपर्चर और शटर की वैल्यू के ऊपर यदि फ्लैश गन को फायर कर दें तो हमारा पिक्चर ऐसा बन जाता है जिसमें कलर्स भी पूरे आने लगते हैं और प्लांट के पूरे डिटेल दिखने लगते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से और आगे मैं दिखाऊं, ये मैं कुछ 2 4 5 आगे और दिखाना चाहता हूं, पर वो अगर बाद में दिखाऊं तो ज़्यादा ठीक होगा। हम कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, कुछ नए फोटोग्राफ खींच के वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो पहले मैं आपको एक तो ये सेटअप जो है किस तरह से किया हुआ है वो दिखाता हूँ। इसमें स्क्रीन को शेयरिंग को बंद करना पड़ेगा ना, तब दिखेगा। हाँ, बंद करना पड़ेगा, टॉप में। हाँ, तब दिखेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सेटअप मैंने बनाया है, ट्राइपॉड पे कैमरे को लगाया है। ये देखिए, ये हॉल है जिसमें हम काम कर रहे हैं और ये कैमरा लगा है ट्राइपॉड के ऊपर, और सामने हम इनको मॉडल्स को अरेंज करके और कुछ पिक्चर लेंगे जो इनबिल्ट फ्लैश की है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकें। तो ये आपको थोड़ा सा लाइव दिखता भी रहेगा और कैमरे का सेटिंग भी आपको यहाँ ऑन स्क्रीन दिखेगा। इसके लिए तो स्क्रीन वापस ऑन करना पड़ेगा मुकेश जी। इसके लिए कैमरे की, हाँ, कैमरे की सेटिंग इसमें दिखे, इसके लिए स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और आगे आप हाँ। हाँ। इसमें आपको ये करके दिखाना चाहूँगा कि ये कैमरे का लाइव हमको यहाँ पर दिखने लग जाएगा, जो भी हम फोटो खींचेंगे यहाँ तुरंत दिखाई देगा। तो पहले तो आपको मेरे साथ में मेरे स्क्रीन पे तो ये दिख रहा है कि देखिए आप मॉडल को अरेंज किया है और बैकग्राउंड में जो लाइट है उसी लाइट में फोटोग्राफ ले रहा है। इसके लिए फ्रंट की लाइट मैं बंद करता हूँ, तो बैकग्राउंड में लाइट ज़्यादा चाहिए, ये दिखाना चाहते हैं कि अगर बैकग्राउंड में लाइट ज़्यादा हो तो उससे हमारे फोटो पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे मेन सब्जेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जैसा हमको दिख रहा है कि मॉडल के ऊपर लाइट नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में लाइट ज़्यादा है। ये बैकग्राउंड में जो लाइट है इसके कारण हमारी मॉडल का पिक्चर जो है वो डार्क आएगा। तो पहला तो हम यही शूट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड को कम नहीं करते हुए बैकग्राउंड के साथ में फोटोग्राफ ले रहा हूँ और विदाउट फ्लैश ले रहा हूँ। प्रोग्राम मोड के ऊपर ले रहा हूँ, जो प्रोग्राम सेटिंग कैमरे में होता है उसी पर ले रहा हूँ।
ये यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख रहा है, ऑन स्क्रीन आपको दिख रहा होगा प्रोग्राम सेटिंग, उसमें आप शटर ISO क्या रखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग शटर स्पीड क्या जा रही है 1/16 और 4, क्योंकि यहाँ पर लाइट बहुत कम है परंतु कैमरा ट्राइपॉड पे है और हमारा सब्जेक्ट हिलने वाला नहीं है, इसलिए हमारा पिक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं इसी सॉफ्टवेयर की मदद से फोटो एक्सपोज कर रहा हूँ। ये फोटो मैंने एक्सपोज कर दिया और ये आपको दिखने लगा। अब इसमें आप देखिए कि बैकग्राउंड के अंदर लाइट बहुत ज्यादा है ना। हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें एक साइड पर तो थोड़ा सा लाइट फिर भी आ रहा है लेकिन डार्क कलर दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम इसकी जो इनबिल्ट फ्लैश गन है सिर्फ उसको ऑन करेंगे और डिस्टेंस ज्यादा नहीं है इसलिए नॉर्मल सेटिंग रखेंगे, +1 पे नहीं रखेंगे, मतलब लाइट की इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, पर मैं बढ़ा के भी दिखाऊंगा और नॉर्मल भी खींच के दिखाऊंगा। ये नॉर्मल सेटिंग कर दी, जो कंपनी ने सेटिंग दी हुई है वही, मतलब इसकी जो लाइट निकलेगी वो कंपनी ने जितनी डिसाइड की हुई है इस डिस्टेंस के हिसाब से उतनी ही निकलेगी। तो कैमरे से भी क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ, तो मैं कैमरे से ही क्लिक कर रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, अब हमारे सब्जेक्ट के ऊपर लाइट फ्लैश गन वाला पड़ गया और बैकग्राउंड में भी जो फ्लैश गन की लाइट है वो भी गई और जहाँ यहाँ पर जो अवेलेबल लाइट है वो भी गई। ये तो प्रोग्राम मोड पे है इसलिए ऐसा बैलेंस हो गया दोनों। यदि आप इसमें बैकग्राउंड में लाइट बढ़ाना चाहते हैं उसको भी बढ़ा सकते हैं, तब हमको कैमरे को मैनुअल सेटिंग पे रखना पड़ेगा, वो मैं करके दिखाता हूँ। लेकिन पहले लाइट की इंटेंसिटी, फ्लैश गन की लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है वो इफेक्ट दिखाता हूँ। जितनी बढ़ा सकते हैं +1 मैंने पूरी बढ़ा दी और बढ़ाने के बाद में अब मैं फोटो शूट कर रहा हूँ। देखिए ये लाइट, टोटल लाइट बढ़ गई, फ्लैश गन की इंटेंसिटी बढ़ गई। यदि आपको कोई ऐसी जगह पर फोटोग्राफ में लाइट कम पड़ रहा हो तो कैमरे के अंदर इनबिल्ट फ्लैश में भी लाइट बढ़ाने की सुविधा है जो हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैंने बात की थी कि बैकग्राउंड का लाइट जो हमारा अभी अवेलेबल लाइट है उसके साथ में, तो उसके लिए मैनुअल सेटिंग, तो मैं मैनुअल सेटिंग के ऊपर करके दिखाता हूँ। इसमें मैंने क्या किया कि जो यहाँ अवेलेबल लाइट है सब्जेक्ट के ऊपर नहीं, टोटल जो अवेलेबल लाइट है उसके अकॉर्डिंग शटर और अपर्चर जो कैमरे ने मांगा वो मैंने लगा दिया। आप देखेंगे ऑन स्क्रीन यहाँ दिख रहा है आपको कि शटर स्पीड लगी है 1 सेकेंड की। हाँ यस, 1 सेकेंड की, और अपर्चर गया है 5। ठीक है, ISO वही है 320 ये मैंने मैनुअली सेट किया हुआ है इसलिए 320 पे है। यदि हमको शटर स्पीड थोड़ी सी फास्ट करना हो तो ISO को बढ़ा सकते हैं, पर अभी नहीं कर रहे हैं, अपन यही कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं फोटोग्राफ करता हूँ तो बैकग्राउंड का लाइट प्रॉपर एक्सपोज होगा। ये देखिए बैकग्राउंड में जो भी लाइट है वो बराबर हुआ लेकिन हमारे सब्जेक्ट के ऊपर लाइट कम पड़ा, इसलिए अब हम फिल फ्लैश को यूज करेंगे इसी सेटिंग के ऊपर। तो कैमरे में फ्लैश गन लगी हुई है उसी से लाइट है।
और इसको +1 नहीं करते हुए नॉर्मल कंपनी ने जितना लाइट दिया हुआ है अखिल जी 1 मिनट, फ्लैश का मोड तो टीटीएल है ना अभी? हाँ, फ्लैश का मोड टीटीएल है ना? हाँ, फ्लैश का मोड टीटीएल है। ठीक है, इसी सेटिंग के ऊपर अभी मैं फ्लैश का जो मैक्सिमम पावर है वो बढ़ा के, मतलब लगा के, और उसमें फिर उसके पावर को 1/2 1/4 करके भी दिखाऊंगा और फोटो में क्या अंतर आता है वो दिखाता हूँ। तो ये टीटीएल मोड पे है, इसलिए डिस्टेंस के हिसाब से, अपर्चर के हिसाब से और टोटल लाइट के हिसाब से ऑटोमेटिक उसने लाइट कंट्रोल करके और हमारे सब्जेक्ट के ऊपर लाइट प्रॉपर दे दिया। ठीक है। जो बात अभी अपन कर रहे थे कि जो कैमरे में टीटीएल सेटिंग है फ्लैश गन की, वो तो लगी हुई है। उसके अलावा अब हम जो फुल उसके अंदर सेटिंग है, जिससे जितना लाइट वो दे सकती उतना पूरा भी ले सकते हैं इसी डिस्टेंस के लिए, और उसको कम भी कर सकते हैं। तो वो वाली सेटिंग है वो अपन देख लेते हैं। तो मैं कैमरे के मेनू में जाके, और ये मेनू में आ गया, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, थोड़ा दूर है आपको नहीं दिख पाएगा, लेकिन जो मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर फोटो खींचा हुआ दिखाया था उस सेटिंग पे जा रहा हूँ। मैनुअल, ये मैनुअल, और मैनुअल में फुल लिखा हुआ है सबसे ऊपर। मैं अभी फुल पे सेट करके और फोटोग्राफ कर रहा हूँ। मॉनिटर पे आपको नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन तो आपका जो फ्लैश का मोड है वो मैनुअल है? हाँ, फ्लैश का मोड जो है वो मैनुअल है, और जितना लाइट भी मैनुअल और फ्लैश का मोड भी मैनुअल, वो भी मैनुअल। ठीक, तो इसी सेटिंग के ऊपर, इसी लाइट के ऊपर जो कैमरे की सेटिंग जा रही है वही रख के, और मैं सिर्फ फिल फ्लैश को फुल पे चला रहा हूँ। उसका क्या इफेक्ट आता है वो देखिए। ये देखिए ओवर एक्सपोज हो गया, यानी टीटीएल पे जब रहता है तो ऑटोमेटिक डिस्टेंस के हिसाब से कह लो, आसपास की लाइट के अकॉर्डिंग कह लो, अपने आप फ्लैश गन, इसीलिए वो टीटीएल कहलाती है कि ऑटोमेटिक वो उतना सेटिंग कर लेती है। परंतु आप मैनुअली सेटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब मैं फ्लैश के मैनुअल वाले लाइट को हाफ पे करने जा रहा हूं, मतलब जो टोटल लाइट देता है उससे हाफ पे, ये हाफ के ऊपर सेटिंग कर दिया, यानी जो टोटल लाइट देता है उससे आधी गिरेगी हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। ये देखिए पहले वाले लाइट की पहले वाले फोटो की ब्राइटनेस से इसके अंदर, उसमें ये देखिए चमक ज्यादा थी ये वाले में, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और अभी जो लिया है बाद में, जिसमें हाफ कर दिया हमने शटर लाइट को, ये देखिए थोड़ा सा लाइट, लेकिन अभी भी लाइट ज्यादा है, तो हम और लाइट कम कर लेंगे। ये बताना चाह रहा हूं कि कैमरे में इतनी सेटिंग फ्लैश गन की लाइट को कम ज्यादा करने के लिए दिया हुआ है, और उसको अपन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने इसमें अब बीच के स्टेप को छोड़ दिया, 1/16 के ऊपर आ गया, मतलब टोटल जितना लाइट देती है उसके 16 पार्ट नीचे आ गए अपन, मतलब और ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा लाइट कम कर लेगी, और उसका इफेक्ट क्या आता है वो अपन देख। ये देखिए, ये ज्यादा हमको डिफरेंस दिख सके इसलिए मैंने उसकी लाइट को ज्यादा कम कर दिया। ये जो शेड वाली जगह है, यहाँ पर आप देखिए उस फ्लैश गन की लाइट का थोड़ा सा असर आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन यदि अपने को ये कम लगता है तो हम फिर से लाइट बढ़ा के और फोटोग्राफ ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये सेटिंग हो गया। अब एक स्टोर फ्लैश की भी अपन कोशिश करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको मैं दिखा पाऊँ। तो स्टोर फ्लैश अखिल जी, एक मेरा सवाल है
हाँ कि चाहे जैसे भी आप कर रहे हैं, चूंकि सब जो आपका सब्जेक्ट है, मॉडल है, हाँ उसके और बैकग्राउंड के बीच में दूरी कम होने से हाँ फ्लैश का लाइट का इफेक्ट बैकग्राउंड पे ही आ रहा हाँ है ना। तो हाँ। मेरे ख्याल से ऐसे केस में जो आपका सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से थोड़ा दूर होना चाहिए। अभी भी आ जाएगा, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, अभी भी हो जाएगा, इसी डिस्टेंस पर भी हो जाएगा ये। किया जाए। कैसे हो जाएगा, यहाँ हम शटर स्पीड को बढ़ा लेंगे। ओके। शटर स्पीड कम होने से क्या हो रहा है, वो बैकग्राउंड की लाइट को पकड़ रहा है, हम वो चाह रहे हैं कि वो डाउन हो जाए, ठीक है। तो हम उसको शटर स्पीड को बढ़ा लेते हैं। सेम सेटिंग के ऊपर पहले मैं फ्लैश गन को टीटीएल पे कर देता हूँ। ये मैंने टीटीएल पे कर दी, और शटर स्पीड मैंने जो बैकग्राउंड के हिसाब से लगा रखा था उसको मैं बढ़ा देता हूँ, तो बैकग्राउंड की लाइट को वो कम पकड़ेगा। अब ये मैंने कर दिया, इतना शटर स्पीड बढ़ा दिया कि बैकग्राउंड -2 एक्सपोज होगा, -2। और सब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट गिरेगा वो फ्लैश गन का ज्यादा गिरेगा, बैकग्राउंड पे थोड़ा कम गिर पाएगा, क्योंकि फिर भी थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो इसको -2 करके, मतलब शटर स्पीड मैंने काफी बढ़ा दी है, और क्लिक कर दिया। ये देखिए, ये बैकग्राउंड डार्क हो गया, लेकिन हमारा सब्जेक्ट ज्यादा इल्यूमिनेटेड हो गया। यही 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 कहना चाह रहे थे ना आप? नहीं है, के लिए मेरा ये कहना है हाँ कि जो आपका जो बैकग्राउंड का जो कर्टेन पर जो लाइट है, एक्सपोजर है, हाँ वो हाँ इंस्टेंट रहे, और हाँ सिर्फ मॉडल के फेस पे लाइट का डिफरेंस है। तो उसके लिए मेरे हाँ ख्याल से मॉडल को और बैकग्राउंड के बीच में दूरी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ताकि फ्लैश के लाइट का इफेक्ट बैकग्राउंड पे नहीं पड़े। अभी हाँ। आप देखिए, जितना अगर पहले पहले वाला फोटोग्राफ आपने खींचा है, वो सब में फ्लैश लाइट का इफेक्ट बैकग्राउंड पे हुआ है। फ्लैश लाइट का इफेक्ट कम हुआ है, बैकग्राउंड पे हुआ बनिस्पत है। बनिस्पत वहां पर जो लाइट, ट्यूबलाइट का लाइट जल रहा है, उस लाइट का मैंने एक्सपोजर रखा था, इसलिए वो वहां पर फुल इल्यूमिनेटेड आया। हाँ, लेकिन जो सेकंड मैंने एक्सपोज किया, जिसमें कि वहां का लाइट तो जल रहा है, परंतु अब उस लाइट का इफेक्ट हमारे पिक्चर में कम आ रहा है, इसलिए बैकग्राउंड डार्क हो गया। यदि मैं शटर स्पीड और बढ़ा देता हूं, अब मैंने शटर स्पीड बढ़ा दी है, कितनी बढ़ा दी मैं बताता हूं, लेकिन ये मैंने एक्सपोज किया, ये जरूर अब फ्लैश का लाइट पीछे जा रहा है, लेकिन सब्जेक्ट पे लाइट ज्यादा है ना, क्योंकि फिर भी कैमरे के नजदीक है, बैकग्राउंड में आ रहा है। और अभी मैं पीछे का लाइट भी बंद कर दूंगा तो भी ये लाइट पीछे आएगा, क्योंकि आप फ्लैश का लाइट वहां पहुंच रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है। हाँ, हाँ, यदि डिस्टेंस ज्यादा होगा तब वो ब्लैक की तरफ बढ़ेगा। यस, अब इससे ज्यादा हम बैकग्राउंड को डार्क नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, तो अब बैठे रहो, पीछे बताओ, पीछे खड़े। हम रिपीट फ्लैश का एक्सपोजर लेके देख रहे हैं, फिर भी थोड़ा इफेक्ट आपको दिखाई देगा, कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से दिखाई दे। हम रिपीट फ्लैश का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और डार्क नहीं है बैकग्राउंड, फिर भी के लिए कर रहे हैं।
कर दिया कि बैकग्राउंड में जो लाइट है उसको कम कर दिया, फिर भी इस पे कुछ हाथ के एक्शन यहाँ पर एक्सपोज हो पाएंगे। सर स्पीड बहुत फास्ट है अखिल जी, रिपीट फ्लैश के लिए। हाँ यस ठीक है। हाँ अब ठीक है। इसमें जो रिपीट फ्लैश का सेटिंग किया हुआ है, 7 बार फ्लैश होगी एक ही स्नैप के लिए। फोटो एक ही खींचा जाएगा, लेकिन जिस ड्यूरेशन में वो खींचेंगे उस टाइम पर ये पूरा खट 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 7 बार ऐसे फायर करेगी फ्लैश गन। वही मैं क्लिक तो यहाँ सॉफ्टवेयर से करता हूँ। मैंने उसको बोला नहीं कि हाथ नीचे करना। चलो हाँ दोबारा कर लीजिए। रेडी करो, यस 3 करो। इससे थोड़ा फास्ट है ना, ऐसा, हाँ ऐसा करके, ठीक है। तो 1 2 या तुम जब स्टार्ट बोलो कर देना, मैं क्लिक स्टार्ट। ये देखिए इसका लाइट बैकग्राउंड में भी पहुंच रहा है और यहाँ जो अवेलेबल लाइट है वो भी पीछे इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन फिर भी ये एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं आपको पीछे हाथ, ये दिख रहा है आपको। अब मैं एक बार एक ट्राई और करता हूँ कि ये जो अवेलेबल लाइट है यहाँ का उसको भी बंद कर दूं। हाँ और थोड़ा हाथ का मूवमेंट स्लो कराइए। ठीक है, डिस्टेंस कम होने से फ्लैश की लाइट भी वहां पहुंच जाती है। हाँ देखिए थोड़ा सा ज्यादा अभी दिखाई कुछ हाँ अभी विजुअल थोड़ा हुआ। दिखने लगा। अब इसमें इमेजिन कीजिए कि पीछे ब्लैक कर्टन लगा हो या ओपन ओपन स्काई हो और रात हो, तो ये इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ 2 मॉडल इसीलिए यूज की है कि जो मॉडल हाथ हिलाएगी वो तो हिलेगी, उसका हिला हुआ थोड़ा इफेक्ट आएगा, बट कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो अगर स्टिल आता है तो वो बहुत अच्छा आएगा, हमको करेक्ट लगेगा या अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ये स्टोर फ्लैश का एक हमने एक्सपेरिमेंट किया या रिपीट फ्लैश का एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम टोटल डार्क में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की, आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरी बात ये कि स्टोर फ्लैश में भी हम 15 बार फ्लैश हो ऐसा सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए हमको विशेष ध्यान ये रखना है कि अपर शटर की स्पीड थोड़ी स्लो होना चाहिए, ताकि वो स्टोर इतनी बार वो फ्लैश फायर हो तब तक शटर खुला रहे। ऐसा नहीं कि इसमें 1/100 की स्पीड रख दी तो 2 बार ही फायर होगी और वो शटर बंद हो जाएगा। ऐसे में शटर बंद हो जाएगा तो वो इफेक्ट 2 ही दिखाई देंगे। तो 1/4 तक की स्पीड इसके लिए अच्छी रहती है, इससे ज्यादा रहेगी तो बहुत अच्छा फोटो नहीं आ पाएगा। अब हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिसमें अक्सर दियों का फोटो लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिवाली का टाइम होता है और दीपक जले होते हैं। पंखा बंद कर दिया। दिवाली के टाइम पर हम दीपक जला हुआ थाली में या बहुत सारे दीपक के साथ में फोटोग्राफ करते हैं, और यदि अवेलेबल लाइट में करते हैं तो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर लाइट कम होता है। यदि हम फ्लैश लगाते हैं, फ्लैश यूज करते हैं, कोई सी भी फ्लैश यूज करते हैं, तब क्या होता है कि टोटल
जो हमारा फ्रेम है उसमें लाइट चला जाता है पूरा, और उसमें क्या होता है कि दिए के ऊपर भी जो रोशनी कर रहा है उस पर भी फ्लैश के लाइट का इफेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के ऊपर भी आ जाता है। अच्छा तो लगता है, लेकिन उसको एक थोड़ा सा ट्रिक के साथ में यदि हम करें तो दिए का लाइट भी दिए की तरह दिखाई देगा जैसा दिए में हमको दिखता है, यानी विदाउट फ्लैश जो लेंगे वो, लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर इसकी फ्लैश गन का लाइट भी पड़े, ऐसी एक सुविधा करके और एक फोटो लेते हैं जो एक कॉम्बिनेशन है कि फ्लैश का लाइट सिर्फ मॉडल के ऊपर पड़े और दीपक का लाइट जो उसका है वही एक्सपोज हो। तो पहली चीज तो हमको सेटिंग कैमरे की ये रखना होगी कि दीपक की जो रोशनी, आप लेके बैठो। हाँ जी, आ जाओ तुम भी। हाँ ठीक है, मेरे को हाइट भी दिखाना है उसमें, है ना। तो ये एक ऐसा सेटअप है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि दीपक की लाइट तो दीपक की तरह जैसी पीली है वैसी की वैसी दिखाई दे और दिए भी उसी की लाइट में दिखाई दें, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है, जो मॉडल है, वो मॉडल के ऊपर फ्लैश की लाइट का इफेक्ट जाए, लेकिन हम यूज करें यही फ्लैश गन जो इसमें इनबिल्ट है। उसके लिए हम एक थोड़ा सा ये करेंगे कि फ्लैश गन के ऊपर फ्लैश गन के ऊपर जो लाइट का जो है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा हाथ ऐसे फ्लैश गन के सामने लगा देंगे। मान लीजिए ये फ्लैश है, इस फ्लैश को आधी ढक देंगे। मैं अपनी उंगली से, क्योंकि फ्लैश गन बहुत छोटी है, सिर्फ उंगली सामने लगाऊंगा और उसके कारण नीचे की तरफ फ्लैश की लाइट नहीं पड़ेगी। ऊपर की तरफ की लाइट जो निकलेगी उससे सब्जेक्ट एक्सपोज हो जाएंगे, जो हमारे मॉडल हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि नीचे आपको दीपक दीपक की लौ में दिखाई देंगे और ऊपर जो है फ्लैश की लाइट में हमारे मॉडल्स दिखाई देंगे। इसके लिए सेटिंग ये रखना पड़ेगी कि जो अवेलेबल लाइट अभी बन रहा है, फिलहाल जो बन रहा है दीपक की रोशनी में, अभी फ्लैश की लाइट से हम इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ मैनुअल सेटिंग करेंगे। और इसमें 1/1 सेकेंड से थोड़ा सा ज्यादा शटर स्पीड जा रही है इस लाइट कंडीशन के हिसाब से, जिसमें दीपक की लो दिखाई दे रही है ना। इसमें सिर्फ ट्रिक ये करेंगे कि फ्लैश गन इसमें साथ में फायर करेंगे और टीटीएल फ्लैश गन फायर करेंगे। फ्लैश गन ऑन कर ली और इसको क्लिक करने के टाइम पे ये जो फ्लैश है इसके ऊपर मेरी उंगली ऐसी आ जाएगी जो नीचे की तरफ लाइट दियों पे नहीं जाने देगी, और उससे अभी वो रिपीट फ्लैश के ऊपर था पर फिर भी फोटो आ जाएगा। कागज भी लगा सकते हैं इसको, कोई कागज से भी आधी ढक सकते हैं। कोशिश ये करना है कि नीचे की तरफ लाइट ना जाए। थोड़ा स्माइलिंग फेस अच्छा है ये।
थोड़ी सी ज्यादा कवर हो गई थी फ्लैश। यस, ये देखिए। पंखा चला, ठीक है। इसमें अब आप देखिए, ये यहाँ पर फ्लैश का लाइट आ रहा है और नीचे दियों का लाइट खुद दिखाई दे रहा है, लेकिन दिए की लो थोड़ी सी ज्यादा ओवर एक्सपोज हो रही है। हम इसका एक्सपोजर और कम कर सकते हैं, मतलब जो करेक्ट रख रहे हैं उससे कम रखेंगे तो दीपक का एक्सपोजर और बढ़िया आएगा नीचे की तरफ। करके दिखाऊं? इसके लिए अभी आप कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं सर? कौन सा लेंस क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? हाँ, लेंस मेरे इसमें लगा हुआ है 18-200 mm का, 18-200 mm। 18-200 मेरा फेवरेट लेंस है, इसमें मैं काफी कुछ काम कर लेता हूँ। लेकिन इसके लिए अगर नॉर्मल लेंस होता तो और ज्यादा अच्छे से मैं बता पाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेंस कोई भी हो। 18 से 70 mm तक का भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो डिस्टेंस हमारा कम है, ठीक है। ये फोकल लेंथ पर क्या इसका लाइट का असर पड़ेगा? फोकल लेंथ mm बढ़ने से, mm से लाइट का असर पड़ेगा, जैसे कि अगर फोकल लेंथ जो है उसके हिसाब से अभी जो आप लाइट रख रहे हैं या जो भी एक्सपोजर रख रहे हैं, हाँ, अगर फोकल लेंथ बदलता है तो मैनुअल एक्सपोजर में क्या उसको चेंज करना पड़ेगा उस हिसाब से? उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको अभी मैनुअल पे ही सेट करा हुआ है। मैंने कैमरे की सेटिंग मैनुअल पे ही रखी है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो दीपक हैं उनका एक्सपोजर मिले। ठीक है सर। दीपक का एक्सपोजर मिले, हम लाइट उसकी पकड़ना चाह रहे हैं इसलिए। अब मैंने सिर्फ क्या किया कि लगभग दीपक को भी 2 स्टॉप अंडर एक्सपोज कर रहा हूं। टोटल दीपक की लाइट के हिसाब से 2 स्टॉप अंडर कर रहा हूं, ताकि दीपक बिल्कुल अलग सा दिखाई दे। अभी यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा फ्लेयर दिखाई दे रही है, ये फ्लेयर भी उसमें चली जाएगी और फ्लैश की लाइट से हमारे सब्जेक्ट बराबर आ जाए। हाँ, अभी 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 हम देखें, अभी हम फोन कर रहे थे ना। हाँ ठीक है, अभी ऑन करते। थैंक यू। यस, ये देखिए, हाँ बेटर हुआ। ये उससे और बेटर हो गया। मतलब Very good. हमने सिर्फ शटर स्पीड को वेरी किया। हाँ, इसको पंखा चला, शटर स्पीड को वेरी किया, एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर दिया। शटर स्पीड बढ़ाया तो एक्सपोजर कम हो गया, लेकिन फ्लैश से तो वो इफेक्ट बराबर आया और इसका दीपक का एक्सपोजर थोड़ा कम हो गया और दीपक की लो और अच्छी दिखने लगी। अखिल जी थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हाँ, बनर्जी दा ने क्वेश्चन किया था फोकल लेंथ का इफेक्ट ऑन द लाइट, फ्लैश हाँ, लाइट, ठीक है ना। हाँ, हाँ, तो जहाँ तक फोकल लेंथ की बात है, फोकल लेंथ से एक्सपोजर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द मॉडल एंड द बैकग्राउंड, वो थोड़ा सा एक्सक्यूज हो जाएगा, मतलब कि और वो क्लोज दिखाई पड़ेगा बैकग्राउंड। अदरवाइज एक्सपोजर का जो कनेक्शन है वो है सिर्फ शटर स्पीड एंड एपर्चर। शटर स्पीड को चेंज करके वी कैन चेंज द एक्सपोजर ऑफ द बैकग्राउंड, whereas by changing the f value we can change the intensity of flash in the manual mode. ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल
इधर से तीसरे नंबर का, बिल्कुल सही है। फोकल लेंथ चेंज होने से उसमें फर्क नहीं आएगा, पर्सपेक्टिव में फर्क आएगा। डिस्टेंस का दूरी है वो कम ज्यादा होगी, बिल्कुल ठीक है। और अपर्चर से जरूर फर्क पड़ेगा। यदि हम अपर्चर को अभी और क्लोज कर लेते, मतलब अभी तो मैंने ओपन रखा था, 4.5 रखा था, अगर मैं इसको क्लोज रख लेता तो फोटो आपका ये जो दीपक का है ये और ज्यादा शार्प और अच्छे आते हैं। और इसी को लेके अभी हमारा बैकग्राउंड डार्क नहीं था, है ना, क्योंकि फ्लैश की लाइट भी इतनी पहुंच जा रही है बैकग्राउंड के ऊपर, ये डिस्टेंस और ज्यादा होता तो वो डार्क हो सकता था, नहीं पहुंचता। लेकिन यदि हम ओपन में करें अभी नाइट के टाइम में तो ये फोटो बहुत अच्छा बनता, और उसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए इसी टाइप का पिक्चर है जो हमने ओपन में लिया। इसमें एक्सपोजर रखा, दीपक ने जो दिया वो एक्सपोजर रखा है, और साइड में मॉडल्स बैठी हुई हैं, उनके हाथ में भी दीपक है। परंतु दीपक तो बहुत अच्छा आया, मॉडल लाइट कम होने के कारण ये नॉन एडिटेड, सब पिक्चर में आपको नॉन एडिटेड जैसे एक्सपोज किए हैं वैसे ही दिखा रहा हूँ, एडिटिंग कुछ भी नहीं किया हुआ है। सेकेंड पिक्चर जिसमें मैंने फिल फ्लैश के रूप में कैमरे की ही फ्लैश गन को यूज किया, और कोई टेक्निक इसमें नहीं ली, वो जो मैंने उंगली ऐसे लाइट रोकने वाला काम किया था वो नहीं किया। तो आप देखिए दीपक के ऊपर भी काफी लाइट आ गया और मॉडल्स के ऊपर भी लाइट आ गया। तीसरा मैंने ट्राई किया वो उंगली से लाइट रोकने का, ये मॉडल्स के ऊपर लाइट और नीचे दीपक का लाइट, एक्सपोजर तीनों में सेम है। ये ओपन में है, हमने जो किया ये अभी यहाँ इंडोर में किया। तो ये इस तरह से हम हमारे इनबिल्ट फ्लैश से पिक्चर्स इस तरह से ले सकते हैं। उसी का ये उदाहरण, एक बढ़िया क्लाउड्स, अभी मानसूनी क्लाउड जो शाम के टाइम बनते हैं, उसमें यदि हम हमारे किसी भी सब्जेक्ट को लेते हैं तो वो डार्क आता है क्योंकि बैकग्राउंड में लाइट ज्यादा होता है। इसी में साथ में यदि हम फिल फ्लैश काम में ले लें तो पिक्चर में ये परिवर्तन आ जाता है। सेम ऐसा, हाँ ये तो स्काई में लाइट है बहुत ज्यादा, वहां की बात है। किसी झरने के साथ भी आप फोटोग्राफ इस तरह से ले सकते हो। ये एक्सपोजर बिल्कुल करेक्ट एक्सपोजर है, जो भी वहां की रिक्वायरमेंट थी उस एक्सपोजर में लिया है। लेकिन सेकंड पिक्चर लिया उसमें फिल फ्लैश, बिल्ट इन फ्लैश का काम किया। ये अखिल जी एक बात अच्छा, वो दीपक वाला जो स्टेप लिया आपने मॉडल, दोनों मॉडल के साथ में, हाँ वो तो एक बार दिखा दीजिए, हमको स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ वो हम लेना भूल गए थे। एक सेकंड में करता हूँ। हाँ, इस टाइम पर हमारे दोनों जो मतलब ये जो कपल है इनका डिस्टेंस हमारे कैमरे से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मैंने फ्लैश गन को +1 पे कर दिया था। जो इसके साथ में एक फ्लैश गन है, कैमरे की इनबिल्ट फ्लैश है, उसकी लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दी थी, और उसकी वजह से ये ऐसा बढ़िया पिक्चर आ पाया जिसमें झरने का एक्सपोजर भी करेक्ट है और सब्जेक्ट के ऊपर भी एडिटिंग, फोटो एडिटिंग की जरूरत ही नहीं है, और है तो बहुत थोड़ी सी है, इसमें करना पड़ेगा। इस वाले पिक्चर में हमको एडिटिंग करके और सब्जेक्ट पे लाइट बढ़ाना पड़ेगा, और फिर भी उतना अच्छा लाइट नहीं आ पाएगा जो इसमें आ पाया। तो ये हमारी फिल फ्लैश से इस तरह से हम फोटोग्राफ बेहतर कर सकते हैं। ये फोटो ना ये नहीं, वो जो आपने मॉडल का लिया था ना दोनों का, ये अच्छा अभी जो लिया था, हाँ लाइव वाला, वो तो आपका स्क्रीनशॉट लेना है। जो आप डीजी कैम से लिए हैं। डीजी कैम कहाँ गया? हाँ, नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा, बंद हो गया क्या? लेकिन आपका कंप्यूटर में तो फोटो है ना सर? हाँ है ना, ये रहेगा। हाँ ये वाला या ये वाला दिखा?
ना यही ठीक है एक मिनट। हाँ हाँ एक हो गया। इसी को ये बड़ा कर दिया। हाँ तो होल्ड कीजिएगा 1 मिनट, पहले छोटा वाला का हम स्क्रीनशॉट ले लिया, सेव कर लें, और फिर बड़े वाले का इसका भी ले लिया आपने। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़िए। छोटा कर दूं क्या? नहीं हो गया, ले लिया हमने, मेरा काम हो गया। अच्छा ठीक है। तो ये कुल मिला के सेटिंग्स थी, और एक ये बहुत अच्छा डिजिकैम सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ये भी दिखा सकते हैं कि इसमें क्या क्या सेटिंग रखी थी, वो आपको दिखाई देती है। अभी आईएसओ पे तो अपन ने कोई चेंजेस किए ही नहीं, आईएसओ में भी चेंज करके पिक्चर में और इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं जैसा आप करना चाहें। ठीक है, आपके कोई सवाल हो तो बताएं। अभी आप मैं जो बताना चाहता था, स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। इसमें सिर्फ जो है यही बात थोड़ा सा ध्यान रखने की होती है कि आप जो इनबिल्ट फ्लैश काम में ले रहे हो उसको किस टाइप के सब्जेक्ट के लिए शटर स्पीड क्या रखना है और कौन से मोड पे आपका पिक्चर अच्छा आएगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा आपको काम देखने को मिलेगा या फोटो आप ले पाएंगे। हाँ जी। अनिल सर नमस्कार। अनिल सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, वेलकम जी, सर। नमस्कार। हाँ वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। सब मित्रों को नमस्कार। नमस्कार। वेलकम सर। सर किसी का भी कोई भी प्रश्न हो इसके रिगार्डिंग, आप फील फ्री टू आस्क, क्योंकि लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, अखिल जी की जो पकड़ है इन कैमरा फ्लैश पे बहुत बढ़िया है। हमने इनके साथ बहुत सारे फोटो वाक किए हैं, हम जानते हैं, और इसीलिए हमने इनका सिलेक्शन किया इन कैमरा फ्लैश का जो क्लास है, मास्टर्स क्लास की। तो कोई भी प्रश्न हो आप बेहिचक पूछिए इनसे। सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? मेरा नाम अजित जोशी है। जी जी जी। हाँ जी। सर जी, मुकेश सर ने अभी एक सवाल पूछा था आपको, मतलब जो पूछा था बैकग्राउंड और सब बीच में जो अंतर है उसके लिए पूछा था। मैं जरा थोड़ा आगे, मतलब आगे फोरग्राउंड मतलब कैमरा और सब्जेक्ट का डिस्टेंस के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या असर हो सकता है दोनों के बीच में विद द सेम कैमरा, सेम लेंस? हाँ, अगर पीछे हो जाए, मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ाया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, और डिस्टेंस कम किया जाए तो फ्लैश के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या बिल्ट इन फ्लैश में जूम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्ट इन फ्लैश में जूम नहीं होता है, लेकिन एक खूबी होती है, अगर आपने टीटीएल सेटिंग पे रखा है फ्लैश गन को, टीटीएल मैंने आपको 2 सेटिंग दिखाई, 3 सेटिंग दिखाई, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है, एक टीटीएल सेटिंग और एक मैनुअल। यदि आपने टीटीएल सेटिंग पे रखा है और डिस्टेंस आपने 1-2 फीट बढ़ा दिया, 3 फीट बढ़ा दिया, ऑटोमेटिक फ्लैश गन अपनी इंटेंसिटी बढ़ा लेगी, इंटेंसिटी बढ़ा लेगी। ओके, तो फिर से एक्सपोजर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से आपका जो सवाल था वो इसी से रिलेटेड था। बिल्कुल। डिस्टेंस अगर बढ़ाया तो अपर्चर बढ़ाना पड़ेगा या फ्लैश की लाइट को बढ़ाना पड़ेगा। और कितना डिस्टेंस तक हम जा सकते हैं, मतलब वही सेम? आप बिल्ट इन फ्लैश से 15 फीट तक बढ़िया फोटो ले सकते हैं। ओके सर, ओके। अक्षय जी तो यहाँ पे ऐड करेंगे, जोशी जी क्या है कि हर फ्लैश का, चाहे इन कैमरा फ्लैश हो या स्पीड लाइट एक्सटर्नल फ्लैश हो, सबका एक जीएन नंबर होता है, गाइड नंबर। गाइड नंबर इंडिकेट करता है कि वो जो फ्लैश है वो कितने डिस्टेंस तक से निकाल के लिया। ओके, ओके, गॉट इट सर। और कोई सवाल? सवाल नहीं है सर, मैं तो सर को 1000 धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि ये अंगली फंसा के जुगाड़ वाला चीज जो आज सिखाया सर आप, ये हमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी लिया जा सकता है। थैंक यू सर, धन्यवाद। यही तो है मेरे पास में थोड़ी सी कमी थी कि इसके फिल्टर भी आते हैं, कलर्ड फिल्टर, जो बिल्ट इन फ्लैश है उसके ऊपर वो हम दिखा देते हैं सबको। ऐसा कलर फिल्टर आता है जो कि इसमें एक क्लैंप होता है, वो क्लैंप इन कैमरा फ्लैश के ऊपर में फिट हो जाएगा। तो यू कैन क्रिएट द इफेक्ट ऑफ द कलर, यू कैन क्रिएट द ऑरेंज कलर
पिक्चर में टीम टोन। फ्लैश गन के ऊपर जो भी फिल्टर लगाएंगे आप, जिलेटिन पेपर भी लगा, जिलेटिन भी लगा के और जो भी कलर का लगाएंगे वो लाइट मिलेगा, वो लाइट मिलेगा और वही लाइट सब्जेक्ट पे पड़ेगा, तो वो एक अलग क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। दूसरी चीज, मल्टीपल एक्सपोजर के साथ में ये फ्लैश गन का भी यूज किया जा सकता है। मतलब देयर आर सो मेनी क्रिएशन बाय बिल्ट इन फ्लैश, ये किया जा सकता है। वो सारी चीजें नहीं बताई या अभी करना संभव नहीं है, टाइम भी कम रहता है। अभी जितना आपने बताया बहुत है डाइजेस्ट करने के लिए, सबके लिए। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ, आपने जो फिल्टर दिखाया इसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। अभी जो मुकेश सर ने जो बताया ना अभी फिल्टर के बारे में, तो उनको अभी आपने जो उंगली रख के फ्लैश ब्लॉक किया था, वैसा फ्लैश के ऊपर भी कुछ आता है क्या टेप आधा ब्लॉक करने के लिए? क्योंकि उंगली रखेंगे तो कैमरा शेक भी हो सकता है ना। नहीं, कैमरा शेक हो, वो फ्लैश गन की लाइट में आपका शटर स्पीड फिर भी इतना रहता है कि वो कैमरा शेक होगा तो बहुत इतना माइन्यूट होगा जो आपके पिक्चर में नहीं आएगा। ओके। जोशी जी क्या है जो आपने कहा, तो ये जो फिल्टर है, अगर इसका ब्लैक फिल्टर आता ना तो वो काम आप इस फिल्टर से भी कर लेते जो आप उंगली से कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका क्लैंप है उसको लगा के थोड़ा टिल्ट कर देंगे आप तो आधा कवर हो जाएगा। लेकिन ब्लैक नहीं आता है, ये ऑरेंज ब्लू और एक आता है आपका ओपेक माने व्हाइट कलर का, ताकि डिफ्यूज लाइट मिले। दूसरा क्या है कि हम इसमें ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो रुमाल तो पॉकेट में होगा, तो इन कैमरा फ्लैश को जैसे ऑन करेंगे आप रुमाल को आगे खड़ा कर दीजिए, आपको डिफ्यूज लाइट मिलेगा। क्योंकि इन कैमरा फ्लैश जो है काफ़ी हार्श होता है, स्किन पे यहाँ पे चमक आ जाती है, ठीक है ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ नहीं, रुमाल पॉकेट से बाहर निकालिए और सामने खड़ा कर दीजिए, सॉफ्ट कर दीजिए, सॉफ्ट लाइट मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। छोटा सा मिरर का पीस लें, मिरर, और उसको फ्लैश के ऊपर लगाते, क्योंकि इस फ्लैश को हम कहीं भी टिल्ट नहीं कर सकते, इसका डायरेक्शन एक ही रहता है ना, सामने ही रहेगा। तो हम मिरर लगा के उसका लाइट छत के ऊपर लेके वो रिफ्लेक्टेड लाइट में भी कुछ काम कर सकते हैं। दूसरा, उस मिरर को आप तिरछा लगा दीजिए तो साइड में जो वॉल है उस पे जाके और वहां से जो टकरा के लाइट आएगा उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपन जुगाड़ से कर सकते हैं। बढ़िया 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 नॉलेज दिया आपने। तो आप सबों ने देखा हमारा कैमरा का इन कैमरा फ्लैश भी कम पावरफुल नहीं है। आप इन कैमरा फ्लैश से वैसा भी फोटो निकाल सकते हैं पोर्ट्रेट, जो कि आप स्टूडियो के 2 या 3 लाइट से निकालते हैं। और कोई सवाल किसी का? फील फ्री। अब हम अनिल सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा आज का जो सेशन हुआ मास्टर्स क्लास का, इसके बारे में 2 आशीर्वाद के शब्द कहें। सबसे पहले तो अखिल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं वो उन्होंने बताई, और स्पेशली जो जुगाड़ बताई कि आप उंगली लगा लीजिए तो उस पोर्शन में लाइट कम जाएगी। हम लोग जब डार्क रूम में प्रिंट बनाते थे तो डॉजिंग बर्निंग करते थे, आज जो है डॉजिंग इन्होंने पिक्चर खींचते समय दिखा दी। तो ये चीजें जो हैं ये वही इंसान आपको बता सकता है जिसको बहुत थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज हो और जो इन चीजों को अपनी पिक्चर्स को बेटर बनाने के लिए यूज करते रहते हो। तो जैसा मुकेश जी ने बताया कि अखिल जी के साथ उन्होंने बहुत सा समय बिताया है और इनबिल्ट फ्लैश फोटोग्राफी के साथ उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत वाइड है। और जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जो बातें बताई, वो इस बात का प्रूफ है
तो धनबाद कैमरा क्लब को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, अखिल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी जानकारियाँ उन्होंने हमको सिर्फ दी नहीं, उनका क्या अफेक्ट होता है ये हमको लाइव दिखाया। क्योंकि जो हम सुनते हैं वो कम हम ग्रैस्प कर पाते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं वो हमारे मानस पटल पे बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो आज का ये जो टॉक थी और डेमोंस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छा रहा। एक बार आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज के इस वर्चुअल मीटिंग में हैं, और इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Friends, let me tell you before we come to the stage of thanks of vote. In continuation with such kind of master classes, in the next month there will be a master class on astrophotography part 1, which will be taken by me, in which I will discuss about star trail. This will be on 14th of July. Again, in the month of August, there will be astrophotography part 2, which will be taken by Sri Umesh Gugna, who is the expert in Milky Way. He will tell us about the detailed technique of shooting Milky Way, including the use of software application to see the sky stars as per the date and time. So stay tuned with us, and we will continue to bring such kind of practical learning sessions every month once. Now I'll request Subarna Banerjee to give vote of thanks. Am I audible, sir? Yeah. Yes, you are audible. Good evening, everybody. On behalf of Dhanbad Camera Club, I express my heartfelt appreciation and gratitude to Akhil Hardia sir for the inspiring words and wonderful master's class. Your years of research, depth of understanding, and ability to present and express the subject in such an interesting way, and easy way, produced one of the most memorable evenings. Thank you, sir, for giving us your precious time and enriching us with so much knowledge. Accept our thanks for the wonderful, crisp, and to the point master's class about in-camera flash. You are a great teacher and mentor. Thank you for all the information and the tricks taught. Special thanks for today's models, Vanchika ma'am and Sheetal. I would also like to thank present today, Mukesh sir, Anil Rishal Singh sir, Sriram Chauhan sir, and all the eminent personalities present here. I would also like to thank all the participants of today's master's class, and a special thanks to our Mukesh Srivastava sir for arranging such wonderful classes for all of us. Thank you, sir. Thank you is the best prayer that anyone can say. Thank you so much. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरा विशेष धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस से मेरा प्रेजेंटेशन देखा, समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। So we'll meet again on 14th of July with a new topic on astrophotography. Okay, good night to everybody. Okay, bye bye. Good night. Take care. Good night. Good night to all of you.